हेलो मेरे पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है टीजीटी पीजीटी विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 8। इससे पहले 7 वीडियो मैं बना चुकी हूँ उस टेस्ट सीरीज़ में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मैंने जो टेस्ट सीरीज तैयार की है वो कला परीक्षा में जो प्रश्न आ चुके हैं उसके आधार पर की है। तो ये काफ़ी आपके लिए मददगार होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 8 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरे साथ एक पेन पेपर लेकर बैठें और अपने आंसर लिखते जाएं। अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं बीच में, या सेटिंग में जाके इसकी स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। और 20 क्वेश्चंस में कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। तो क्षय वृद्धि की जो चर्चा की गई है वो की गई है नाट्य शास्त्र में। ऑप्शन ए है इसका आंसर। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था 400 ईसा के आसपास, और इसमें संगीत, नाटक, अभिनय का संपूर्ण ग्रंथ के रूप में इसको माना जाता है। इस सब का विवेचन है उसमें। अगला प्रश्न है, ललित कलाएं मानी जाती हैं। तो ललित कला का जो वर्णन किया गया है, विभाजन जो किया गया है वो जर्मन विद्वान हीगल है, उसको ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने जो किया है उसमें काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला है। तो ये है संख्या में 5। ऑप्शन डी है इसका आंसर। और हीगल ने काव्य कला को सर्वोच्च स्थान दिया है और वास्तुकला को निम्न कला माना है। कई बार पूछा जाता है कि हीगल ने सर्वोच्च स्थान किस कला को दिया है या निम्नतम कला किसको मानते हैं। तो सर्वोच्च स्थान दिया है उन्होंने काव्य कला को, और निम्नतम माना है उन्होंने वास्तुकला को। अगला प्रश्न है, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ललित कला के दायरे में संगीत कला, काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, ये 5 हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यह सभी। ऑप्शन डी है इसका आंसर, यह सभी। अगला प्रश्न है, तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। तो जब हम ऑयल पेंटिंग करते हैं या ऑयल कलर से चित्र बनाना शुरू करते हैं तो रंगों को थोड़ा पतला करना पड़ता है। तो तारपीन का तेल जो होता है वो रंगों को पतला करने के लिए प्रयोग में आता है। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है। जब हम चीज का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें बोला जाता है ताल या इकाई। तो ये मेजरमेंट होता क्या है? ये होता है, ताल एक सिर है। सिर को एक ताल माना जाता है और उसको प्रमाण निर्धारण में इसका यूज किया जाता है। तो ताल है एक सिर। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में षडंग का सही अनुक्रम। ये षडंग का जो व्याख्या की गई है वो पंडित यशोधर ने की है अपनी जय मंगला ग्रंथ में। और इन्होंने 6 माने हैं, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग। ये एक दोहा भी है। तो इसमें जो है प्रमाण स्टार्ट होता है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग इति चित्र षडंगम। ये एक दोहा है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर कि भारतीय चित्रकला में षडंग का सही अनुक्रम है ये, और 6 है ये षडंग। सबसे पहले रूप भेद, फिर प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य योजना, फिर सादृश्य, फिर वर्णिका, भंग। और इसका व्याख्या जो की है वो जय मंगला में की है पंडित यशोधर ने। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। तो रस सिद्धांत के जो व्याख्याकार हैं वो हैं अभिनव गुप्त। ऑप्शन डी है इसका आंसर। रस सिद्धांत की व्याख्या अभिनव गुप्त ने की है। और उन्होंने कहा है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। कई बार सेंटेंस कोटेशन भी आ जाता है कि किसने कहा है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, ये अभिनव गुप्त जी ने कहा था।
अगला प्रश्न है, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ, ये किस में हुआ है, ये पूछा गया है। तो ये जो हुआ विकास वो हुआ नाट्य शास्त्र से। ऑप्शन ए है इसका आंसर, नाट्य शास्त्र से ये विकास हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो नाट्य शास्त्र लिखा वो भरत मुनि जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, वृहद कला कोश के लेखक। तो वृहद कला कोश जो लिखी है वो लिखी है विनोद भारद्वाज जी ने। आंसर है डी इसका, वृहद कला कोश को विनोद भारद्वाज जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, वास्तु यानी कि स्थान, नेता यानी कि नायक और रस यानी कि भावनाएं, ये आवश्यक घटक किस चीज में यूज होते हैं या किस चीज के अंग हैं। तो ये सब चीजें हैं जो स्थान, नायक, भावना या कि वास्तु, नेता और रस, ये अभिनय के अंग हैं, ये आवश्यक घटक हैं अभिनय के। ऑप्शन सी है इसका आंसर, अभिनय। अगला प्रश्न है, सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत मते सामान्य शब्द हैं। तो सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द यूज किया जाता है, वो है प्रकरण। ऑप्शन सी है इसका आंसर, प्रकरण। नाटक, रूपक, प्रहसन, ये सभी प्रकरण के भेद हैं। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला है, संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए किताब का नाम नहीं पूछा है, हिंट देकर पूछा गया है कि लेखक का नाम बताइए संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पुरानी किताब है नाट्य शास्त्र के ऊपर जो लिखा है संस्कृत की नाट्य शास्त्र ही है उसका नाम, और उसके लेखक है भरत मुनि। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, यहाँ सीधे नाट्य शास्त्र के आगे संस्कृत शब्द जोड़ दिया है, तो भरत मुनि जी ने इसको लिखा था। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो काव्य शास्त्र जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आचार्य भामह ने। और दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मैंने भारतीय ग्रंथ और उनके लेखक पर 2 वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी, तो आप वो जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स और उसके लेखक ग्रंथ आपके इसमें कवर हो जाएंगे और वो बहुत यूज़फुल वीडियो है आपके लिए। तो ऑप्शन है यहाँ पर ए, आचार्य भामह। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अनुपात जो है मेजरमेंट वो होता है प्रमाण। ऑप्शन बी है इसका आंसर, मैंने आपको बताया था भी 6 अंग होते हैं और प्रमाण है अनुपात। अगला प्रश्न है, ललित विस्तार पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ललित विस्तार लिखी थी बुद्ध घोष ने। ऑप्शन ए है इसका आंसर, बुद्ध घोष। ललित विस्तार पुस्तक के लेखक बुद्ध घोष हैं। अगला प्रश्न है, डांस ऑफ शिवा पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं पुस्तक, ग्रंथ और उनके लेखक। डांस ऑफ शिवा पूछी है जो लिखी है वो लिखी है आनंद कुमार स्वामी जी ने। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की है। तो कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या की है वात्स्यायन ने लिखा है इसको। ऑप्शन ए है इसका आंसर। और कामसूत्र की रचना की हुई थी लगभग 600 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, कामसूत्र में कितनी कलाओं का विवेचन है। तो कामसूत्र में जो कलाओं को बताया गया है वो बताई गई है 64 कलाएं। ऑप्शन सी है इसका आंसर, कामसूत्र में 64 कलाओं का विवेचन या वर्णन है। अगला प्रश्न है, अनुपात के उचित ज्ञान को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो अनुपात का जो उचित ज्ञान होता है उसे कहा जाता है प्रभा। ऑप्शन बी है इसका आंसर।
अनुपात के उचित ज्ञान को प्रभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक हैं। तो शिल्प रत्न जो पुस्तक है उसको लिखा है श्री कुमार ने। आंसर सी है यहाँ पर, श्री कुमार। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला के प्रश्नोत्तर जो आपके टेस्ट सीरीज में मैंने आपको दिए हैं और काफ़ी पूछे गए हैं प्रश्न हैं जो आपके लिए आगे परीक्षाएं जो होंगी उसके लिए काफ़ी आपके मददगार होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल आपको लगा है, आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।